आज हम सीखेंगे कार लोन की ईएमआई की एंट्री करनी टैली प्राइम में, जिसमें किस तरह से इंटरेस्ट की एंट्री की जाती है और किस तरह से टीडीएस काटा जाता है अंडर सेक्शन 194A। ये सब हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो हमारे सामने ये एबीसी फाइनेंस का है, यहाँ पे लेजर बना हुआ है। पिछले वीडियो में हमने कार परचेज की एंट्री करनी सीखी थी, जिसमें डाउन पेमेंट था और बाकी का फाइनेंस का अमाउंट था 5 लाख रुपए। तो इन सब की एंट्री कैसे होती है वो हमने पिछली वीडियो में सीखी थी, वो आप देख सकते हैं अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो। इस वीडियो में हम ईएमआई की एंट्री करनी सीखेंगे, जिसमें इंटरेस्ट की एंट्री और टीडीएस की एंट्री हम करेंगे। तो ईएमआई की एंट्री और टीडीएस की एंट्री करने के लिए हमें रीपेमेंट शेड्यूल डाउनलोड करना होगा या मंगवाना पड़ेगा, जिसने हमको फाइनेंस दी है उस कंपनी से। तो रीपेमेंट शेड्यूल कुछ ऐसा होता है, इसमें डेट दी गई होती है ईएमआई की और ईएमआई की अमाउंट यहाँ पे दे रखी होती है। आप देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए की ये लोन है, जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स है 85,117 और ये जोड़ के 5,10,700 बन रहा है, जिसमें 10,700 इंटरेस्ट है और 5 लाख रुपये प्रिंसिपल है। तो इसकी एंट्री हर मंथ में टैली प्राइम में कैसे होती है वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले 1/4/2022 में जो ये 85,117 रुपये का है वो हम इंस्टॉलमेंट की पहले एंट्री डालेंगे, उसके बाद हम इंटरेस्ट की एंट्री डालेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इंस्टॉलमेंट की एंट्री डालते हैं। तो अभी हम वापस आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, फिर हम वॉचर पे आ जाते हैं। अभी ये डेट है 1/4/2022। मान लीजिए कि ये नेक्स्ट मंथ से हो रहा है, तो हमने 1/4 को तो हमने ख़रीदी हुई है, तो हम इसको 1/5 कर देते हैं। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 मई 2022 का है। तो 1 मई 2022 पे हम आ जाएंगे, डेट चेंज कर लेंगे 1/5/2022 हम यहाँ पे कर लेंगे। और ये पेमेंट वाचर में इसकी एंट्री होगी, क्योंकि इतने की हमने बैंक अकाउंट से पेमेंट किया 85,117 रुपये हैं। तो हम यहाँ पे 85,117 की एंट्री डाल देंगे। डेबिट यहाँ पे होगा, जो फाइनेंस कंपनी है वो यहाँ पे डेबिट होगा, एबीसी फाइनेंस। ये जो अमाउंट है वो हम डाल देंगे 85,117 है। क्रेडिट हमारा होगा बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम यहाँ पे डाल देंगे। और ई फंड ट्रांसफ़र होगा, हम यहाँ पे डाल देंगे। 1 मई में यहाँ पे हो गए। अब हम लेजर पे आ जाते हैं, एबीसी फाइनेंस पे हम आ जाते हैं, पूरा खोल देते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए था पहले और ईएमआई हमने 85,117 यहाँ पे डाल दिया है। तो जो ये ईएमआई है इसमें 2 वैल्यू इंक्लूडेड है, एक तो इंटरेस्ट का वैल्यू इंक्लूड है और एक प्रिंसिपल का वैल्यू इंक्लूड है। वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरेस्ट है 3,042 रुपया और प्रिंसिपल है 82,075 रुपया। तो हम इंटरेस्ट की एंट्री अलग से डालेंगे। तो हम इंटरेस्ट की एंट्री डालते हैं यहाँ पे, सेम डेट में होगा 1/5/2022 में। वॉचर पे आ जाते हैं, अभी F7 होगा, डेबिट होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कार लोन हम बना लेंगे, हमने ऑलरेडी बनाया हुआ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कार लोन ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, और ये डाल देंगे, नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। जीएसटी इसको भी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और हम इस लेजर को कर देंगे सेव। तो ये बन गया है। और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है इस मंथ का हम ये डाल देंगे 3,042 रुपया। 3,042 रुपया हमने यहाँ पे डाल दिया। और क्रेडिट हम क्या करेंगे, क्रेडिट हम करेंगे फाइनेंस कंपनी को, क्योंकि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका भी लोन का वैल्यू बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे डाल देंगे एबीसी फाइनेंस 3,042 रुपया और हम इसको कर देते हैं सेव। अब हम दोबारा से आ जाते हैं लेजर पे, एबीसी फाइनेंस पे पूरा हम खोल देते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि 4,17,925 इस मंथ के एंड के बाद इतना रुपया बच गया है प्रिंसिपल का। इंटरेस्ट का जो अमाउंट था वो हमने डाल दिया 3,042 रुपया इस मंथ में इंटरेस्ट हुआ है।
और ये जो है इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही इंक्लूड है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो जो 4,17,925 रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। 4,17,925 इतना प्रिंसिपल अमाउंट अभी पे करना रह रहा है। हमने इंटरेस्ट की एंट्री भी डाल दी है। तो ये इस मंथ की मई मंथ की एंट्री ये कंप्लीट हो गई। अभी तक हमने TDS की एंट्री नहीं डाली है। तो अब हम TDS की एंट्री डालेंगे। तो TDS डिडक्ट कब होता है? TDS डिडक्ट होता है जब हम पे करते हैं उस दिन में होता है, या तो जिस दिन बिल आता है। तो यहाँ पे जिस डेट में हमने पे किया है इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट, उसी डेट में हम TDS अंडर सेक्शन 194A डिडक्ट कर देंगे। 10% के रेट से हम डिडक्ट करते हैं। हम एक्सेल में इसको बना लेते हैं। TDS अंडर सेक्शन 194A, इसकी जो लिमिट होती है वो 5,000 होती है पर एनम। अगर इस साल में 5,000 से ज़्यादा रुपए का अगर इंटरेस्ट हो रहा है तो हम 10% TDS उस पर काट लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि दूसरी बार में ये 5,000 से ज़्यादा हो गया, यानी कि साल भर में तो ये 5,000 से ज़्यादा हो ही जाएगा। तो हम TDS 3,042 रुपये पे काटेंगे। जो इंटरेस्ट का अमाउंट है हम उस पर काटेंगे 10%। तो हम TDS कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट पे 10%, इक्वल करेंगे इंटरेस्ट इंटू 10%। तो यहाँ पे मई मंथ का TDS कैलकुलेट हो गया है। और हम सेम फार्मूले को ड्रैग डाउन करके हर मंथ का TDS कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रोल D इसका शॉर्ट किए और अभी हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो TDS यहाँ पे राउंड ऑफ हो गया और ये हर मंथ का यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। अभी हम मई मंथ की एंट्री कर रहे हैं। अभी ये 1 मई 2022 में हम TDS की एंट्री डालेंगे। टैली प्राइम में 304 रुपये का TDS डिडक्ट हम करेंगे। तो TDS डिडक्शन की हम एंट्री टैली प्राइम में करते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे हैं, वॉचर पे जाते हैं। 1 मई ही होगा हमारा डेट, क्योंकि ये हमने 1 मई को डिडक्ट किया है TDS डिडक्शन उसी डेट में होता है जिस डेट में हम इंटरेस्ट की एंट्री डालते हैं और जिस डेट में EMI पे होता है। तो हम टैली प्राइम में आ जाते हैं, जनरल वॉचर पे हैं। डेबिट हमारा क्या होगा? डेबिट हमारी ये फाइनेंस कंपनी होगी, जो ABC फाइनेंस है हमारी, वो डेबिट होगी क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो रही है। और 304 रुपये से डेबिट होगा ये। 304 रुपये हम यहाँ पे डाल देंगे और इसकी एंट्री हम करेंगे TDS 194A इंटरेस्ट ऑन लोन में। ये हम देख लेते हैं कि ये TDS का लेजर कैसे बनता है। तो हम TDS लेजर बनाने के लिए Alt+C करेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, और TDS का सेक्शन हम यहाँ पे ज़रूर डालेंगे। और ये अंडर में करेंट लायबिलिटीज होती है हमारी ये TDS, तो हम यहाँ पे अंडर में करेंट लायबिलिटीज ही सिलेक्ट करेंगे। और फिर हमें कुछ नहीं करना है, एंटर करते हुए इस लेजर को सेव कर देना है। तो हमारी ये TDS की लेजर बन जाएगी, इसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ये हमें इस मंथ में पे करना होगा 304 रुपये। 1 मई का जो है ये हमको मई मंथ की ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है। इसको हमें अगले मंथ के 7 तारीख तक जमा इसका चालान हमें करा देना होता है। अगर हमने मई मंथ के किसी भी डेट में TDS काटा है तो इसका जो चालान की लास्ट डेट होती है वो नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख होती है। यानी कि 1 मई का हमने काटा है तो 7 जून इसकी लास्ट डेट होगी चालान की। अगर हम 7 जून के बाद अगर चालान बनाते हैं इसका तो हमें इंटरेस्ट लग जाएगा। तो अभी हम ये एंट्री कर दे रहे हैं, यहाँ पे ये वॉचर सेव हो जाएगा। अभी हम इसका लेजर देख लेते हैं ABC फाइनेंस में क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। पूरा लेजर हम खोल लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि 304 रुपये से इसका ये जो लायबिलिटी है वो डिडक्ट हो गई है। अभी हम एक और एंट्री करेंगे TDS रिकवरेबल की, क्योंकि जो ये अमाउंट है 304 रुपये ये हमको वापस मिल जाएगा ईयर के एंड में। TDS रिफ़ंड हो जाएगा हमको। तो TDS रिफ़ंड जो हो जाएगा तो हम इसकी रिवर्स एंट्री डालेंगे, जिससे ये 304 रुपये वापस से बढ़ जाएगा ABC फाइनेंस में। अमाउंट बचेगा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,17,925, ये इतना ही अमाउंट रह जाएगा, क्योंकि ये हमें 304 रुपये वापस मिल जाएगा TDS रिफ़ंड के रूप में। तो हम वो एंट्री भी करते हैं। तो हम TDS रिकवरेबल की एंट्री करते हैं।
तो TDS रिकवरेबल की एंट्री भी सेम डेट में ही होगी, यानी कि 1 मई में होगी। और डेबिट हमारा क्या होगा, डेबिट हमारा होगा TDS रिकवरेबल का लेजर, TDS रिकवरेबल। और TDS रिकवरेबल को हमने बनाया कैसे वो भी हम देख लेते हैं, कंट्रोल एंटर से हम जान लेते हैं। TDS रिकवरेबल को हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं, तो इस तरह से हम TDS रिकवरेबल की भी लेजर बना लेंगे। और हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, जो ये अमाउंट है सेम अमाउंट हो जाएगा, 304 रुपये हमको वापस मिल जाएगा, तो हम 304 रुपये यहाँ पे डाल देते हैं। और ये जो क्रेडिट है ये ABC फाइनेंस ही रहेगी, तो हम ABC फाइनेंस यहाँ पे लिख देंगे। तो ABC फाइनेंस की वापस से 304 रुपये बढ़ जाएगी, और ये एंट्री हमने कर दी है। अब हम पूरा लेजर खोल लेते हैं ABC फाइनेंस का स्टार्टिंग से। अभी आप देख सकते हैं कि 304 रुपये यहाँ पे हमने TDS की एंट्री डाली हुई है, ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमको पे करना होगा। और जो ये 304 रुपये से हमने रिवर्स कर दिया है, इसका हमें रिफ़ंड मिल जाएगा ईयर के एंड में। तो हमारी ये सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई है इस मंथ की, मई मंथ की हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी है। अभी इसी तरह से हम हर मंथ की एंट्री यहाँ पे कर लेंगे। जून की हम करेंगे तो 254 रुपये बन जाएगी TDS, और इसी तरह से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखी है, और इसी तरीके से हर मंथ की एंट्री हो जाएगी। और जब ये 0 हो जाएगा तो उस समय 51 रुपये TDS होगा, और उसके बाद से ये बैलेंस 0 हो जाएगा। जो आप देख सकते हैं रिमेनिंग बैलेंस 4,17,925 रुपये है। अभी ये मैच हो चुका है, ये मैच होना बहुत ही ज़रूरी है हर मंथ के एंड में। तो ये लास्ट मंथ जो होगा 1 अक्टूबर, तो यहाँ पे ये 0 बैलेंस आ जाएगा, और उसके बाद हमारी ये लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी जो ABC फाइनेंस की है। तो इस तरह से हम TDS की एंट्री करेंगे और इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे EMI में। तो इस वीडियो हमने कार लोन से रिलेटेड सारी एंट्री सीख ली है। इंटरेस्ट की एंट्री किस तरह से होती है, TDS की एंट्री किस तरह से होती है, ये सब हमने सीख ली है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।